हुआ डेटा कम्युनिकेशन। और इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स इसमें यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो डेटा कम्युनिकेशन और उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हमने एक्सप्लेन करना है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि इस चैप्टर में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एनुअल में हमेशा, तो वो कोई भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन डेटा कम्युनिकेशन है, जो कि नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता करने, एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करने को। तो डाटा कम्युनिकेशन वो कह रहा है कि वो तरीकाकार, वो प्रोसेस जिससे हम लोग डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली, अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे, मीन्स थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनसे जो है वो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। डाटा जो है वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू जो है वो सेंड किया जा सकता है। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम वो पाथ होता है जिसमें से हमने अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है। अब वो पाथ आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है? लाइक वो वायरलेस हो सकता है या फिज़िकल हो सकता है। हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी किया था कि आपने पढ़ा भी होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में हमने कहा था कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए 2 तरह का जो है वो हम लोग मीडिया इस्तेमाल करते हैं। एक था फिज़िकल और एक था वायरलेस। फिज़िकल में मैंने केबल्स बताई थी आपको, 3 केबल्स थी हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारे पास माइक्रोवेव आ जाता है स्टेशन, इसके अलावा रेडियो सिग्नल्स आ सकते हैं, और इसके अलावा एक जो है वो हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन भी इसी में आ जाती है। अब वो तरीकाकार जिससे हम लोग डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। सबसे पहले मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम और इनकोडर एंड डिकोडर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैसेज जो है, चूँकि हम लोग सभी यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो है हम लोग टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वॉइस मैसेज सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो यही कह रहा है मैसेज वो डाटा है या इंफॉर्मेशन है जो कि हमने कम्युनिकेट करनी है, यानी किसी दूसरे को सेंड करनी है या हमने किसी दूसरे से रिसीव करनी है। तो वो मैसेज हमारी, वो हमारे पास वो घूम के लाएगी। ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, पिक्चर, साउंड, वीडियो, या इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लाइक हम लोग सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो हम लोग मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो मैसेज जो है हमारे पास ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ग्राफिक्स भी सेंड कर सकते हैं, इमेजेस भी सेंड करते हैं। तो ये हमारे पास मैसेज होगा। नेक्स्ट, चूँकि दूसरा पहला कंपोनेंट मैसेज होगा तो ही आप उसको सेंड कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए सेंडर डिवाइस, जिसको हम लोग सेंडर कहते हैं। सेंडर के 2 नेम और हैं जो कि आपने याद रखने हैं। इसको हम लोग सोर्स भी कहते हैं और इसी को हम लोग ट्रांसमीटर भी कहते हैं। यानी ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इस डिवाइस को यूज़ करेंगे। ये वो डिवाइस है जो कि आपका मैसेज सेंड करेगी। आम तौर पर जो है वो कम्युनिकेशन में हम लोग जो है कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को जो है वो एज़ ए सेंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैसेज जो है वो किसी को भी हम लोग सेंड कर सकते हैं या किसी से भी मैसेज जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है, जब सेंडर डिवाइस है तो आगे फिर एक रिसीविंग डिवाइस भी होनी चाहिए। तो रिसीविंग जो आपकी करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होगी उसको बोलेंगे रिसीवर। इसी का एक और नेम जो है वो यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सिंक। रिसीवर जो है कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन से हटकर भी कोई डिवाइस हो सकती है। लाइक कोई प्रिंटर हो सकता है या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस आपकी हो सकती है। अब कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस मीन्स कौन-सी है? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, वो मोबाइल फ़ोन जो है आपने किसी को फॉर एग्जांपल ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट किया आपने, तो आप जब उसके साथ कम्युनिकेशन करने लगेंगे तो वो ऑडियो डिवाइस जो है वो आपके एज़ अ रिसीवर के तौर पर काम करेगी। सेम एज़ इट इज़ प्रिंटर है, तो आपका कंप्यूटर है, आगे रिसीविंग एंड पे आपके पास प्रिंटर है, तो आप प्रिंटर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि रिसीवर में मैसेज को एक्सेप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए। ये ना हो कि आप अपनी तरफ से मैसेज सेंड करते जा रहे हैं, बट आगे से जो है वो आपका रिसीवर जो है उस चीज़ को रिसीव एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, या उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सके। हमारे पास मैसेज हो गया, यानी मैसेज हमारे पास है, हमने जो डिलीवर करना है। डिवाइस होगी जिससे मैसेज डिलीवर करना है। आगे जो है जो मैसेज रिसीव करने वाली डिवाइस, ये 3 चीज़ें होगी। लेकिन इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा, वो हमारा कहलाता है मीडियम, जिसको हम लोग, इसके 2 नेम और यूज़ किए जाते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम भी इसी को कहते हैं।
कम्युनिकेशन चैनल भी इसी को कहते हैं, और कम्युनिकेशन पाथ भी हम लोग इसी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अक्सर में मीडियम वो पाथ है, यानी वो रास्ता है जो कि आपके दो डिवाइसेस यानी सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है, उनको मिलाता है आपस में। ये डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो है वो कह रहा है ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो आमतौर पर हमारे पास कोई भी फिजिकल केबल हो सकती है या कोई भी वायरलेस मीडियम हो सकता है, यानी वो आपका जो है पाथ हो सकता है जिससे हम लोग थ्रू एयर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो है आपका इनकोडर एंड डिकोडर। इसकी मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे भी व्हाइट बोर्ड के साथ शेयर करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इसमें डायग्राम लाजमी बनानी है अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आता है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास एक डिवाइस है, ये सेंडर हो गया और ये मेरे पास रिसीवर हो गया। इन दोनों को मैंने जो है फिजिकली केबल से दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब मसला ये है कि जो मैसेज सेंड करने वाले डिवाइस है, यानी ये जो मैं इधर यहाँ पे साथ बता भी देता हूँ आपको, ये सेंडर है और इस सेंड पर जो है हमारे पास रिसीवर है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर है, सेंडर और रिसीवर जो है ये हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं। अब होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर आपको पता है कि डिजिटल फॉर्म होती है, यानी ये हमारे पास जो है इस फॉर्म में होता है कि 01 या 10 की फॉर्म जो है जिसे हम लोग कहते हैं, उस फॉर्म में जो है वो हम लोग इसको यूज करते हैं आमतौर पर। अब होगा क्या कि ये जो सेंडर है हमारे पास, ये मैसेज सेंड करेगा रिसीवर को, बट जो रिसीवर है हमारे पास वो डिवाइस, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए मैसेज रिसीव करने की। अब सेंडर ने जब मैसेज सेंड करना है तो वो तो 01 या 10 के फॉर्म में होगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि ये जो 01 या 10 की फॉर्म है ये इस केबल में से ट्रांसफर नहीं हो सकती, यानी ये जो हम लोग केबल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी जिसको हम लोग इनकोडर कहते हैं। इस जगह पर मैंने आपको जो है वो शो किया है, ये हमारे पास इनकोडर का काम करेगा। पास इनकोडर है। होता क्या है कि सेंडर जब 01 या 10 की फॉर्म में मैसेज डिलीवर करेगा तो वो मैसेज जो है वो आपका इस केबल में से पास थ्रू होना है। तो ये इनकोडर जो है ये आपके मैसेज को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि इस कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल या पाथ में से ट्रांसफर हो सके। बट प्रॉब्लम ये आई कि जब रिसीविंग एंड पे जाएगा वो मैसेज आपका, रिसीविंग एंड पे भी अगर कंप्यूटर है तो उसको 01 की फॉर्म चाहिए होगी। तो फिर यहाँ पर एक और डिवाइस यूज की जाएगी इस एंड पर, जिसको जो है वो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास कहलाती है डी कोडर के नेम से। ये हमने लेयर्स जो पढ़ी थी उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट था इनकोडिंग और डिकोडिंग का। तो डिकोडर जो है वो दोबारा से उस मैसेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो रिसीवर है वो और जो सेंडर है वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये मैं अभी आपके साथ जो है यहाँ पर स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पर इनकोडर जो था हमारे पास वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को उस फॉर्म में जो कि आपके ट्रांसमिशन मीडियम में से पास थ्रू हो सके, जबकि डिकोडर जो है वो दोबारा से आपके उस मैसेज को इनकोडेड सिग्नल जो थे हमारे उनको डिजिटल फॉर्म में यानी 01 और 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो रिसीवर जो है वो अंडरस्टैंड करता है या कर सकता है डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज को। अब सेंडर और रिसीवर जो है तब तक सक्सेसफुली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते जब तक आप लोग वहां पर इनकोडर या डिकोडर जो है वो यूज ना करें। ठीक हो गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें एक दफा आप इसको रीड करें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें मेरे से। जी क्लियर हो गया सबको?